Modi's power. Again, I'm overwhelmed. Again, I'm so proud to be the part of this country and to be under the governance of Shri Narendra Modi ji. वर्ल्ड आज उनको लीडर मानता है, वर्ल्ड आज उनको अपना रोल मॉडल मानता है। इनॉग्रेट करने जा रहे हैं 14 फरवरी को राम मंदिर, और राम मंदिर भले ही सिर्फ दुबई में ही नहीं होने वाला है इनॉग्रेट, आइंदा आइंदा इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में इसकी संतानें निकलेंगी, इसके वर्ल्ड में पूरे दुनिया में इसकी शाखें निकलेंगी, और पूरी दुनिया में राम मंदिर, जिस इस्लाम के नाम पे वो इतना सब कुछ बोलते थे, आज उसी इस्लाम का ओरिजिन जिससे हुआ है वहां पे राम मंदिर बनने वाला है। काफी पाकिस्तानी पकड़े गए हैं, चाहे वो मुस्लिम ममालिक हो चाहे वो गैर मुस्लिम ममालिक हो, लेकिन वहां से कभी भी पाकिस्तान अपने बाशिंदों को, अपने लोगों को निकलवा नहीं सका। मुसलमानियत है दहशतगर्दी फैलाना, ड्रग्स को बढ़ावा देना, हर कंट्री में दहशतगर्दी फैलाना, दूसरे लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करके उनके पूजा घर तोड़ना, ये कोई इस्लाम है? ये इस्लाम है? अगर ये इस्लाम है तो मैं ऐसे इस्लाम को नहीं मानती हूँ। ठीक पहले संयुक्त अरब अमीरात में कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। मंदिर उद्घाटन से एक दिन पहले संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में बारिश हो गई। बारिश भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि जबरदस्त बारिश हुई है। कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि संयुक्त अरब अमीरात में ऐसी बारिश पहली बार देखने को मिली है। कई लोग तो इसे चमत्कार बोल रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में रात भर बारिश और बिजली की चमक देखी गई। सोशल मीडिया पर कई लोगों का कहना है कि मंदिर संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में पानी ले आया। ये नए इंडिया का नया और खौफनाक चेहरा है। के नेता मणिशंकर अय्यर गए पाकिस्तान और पाकिस्तान में उन्होंने खूब दबा के बयानबाजी करी और पाकिस्तानी हो गए खुश। डॉन न्यूज जैसे बड़े अखबार ने बिल्कुल कवर पेज पे छापी उनकी फोटो और बोला कि साहब क्या बंदा है यार, क्या बातें करता है। अच्छा, पाकिस्तानी बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। मणिशंकर अय्यर ने बोला क्या? मणिशंकर अय्यर ने यह बोला है कि साहब पाकिस्तान और भारत की दोस्ती होनी चाहिए। पहली चीज उन्होंने बोला है कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहुत ज्यादा लोग हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान को चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। तीसरी चीज, मणिशंकर अय्यर वहां पे जाके ये बोलते हैं कि मोदी जी का वोट शेयर जो था वो बड़ा कम था, चाहे उनकी सीट ज्यादा हो, इसलिए हेंस प्रूव्ड कि इंडियंस चाहते हैं। अब इसका लॉजिक किसी को समझ में नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मणिशंकर अय्यर ने बोल दिया। फिर 2-4 और पुराने एम्बेसडर्स का हवाला देते हुए उन्होंने कई बातें बोली और एंड में जो लबोलबाब था, जो निष्कर्ष ये निकला कि भाई भारत और पाकिस्तान की दोस्ती होनी चाहिए। फिर और उन्होंने चीजें बोली कि भाई पाकिस्तानी ऐसे हैं कि अगर आप उनसे मोहब्बत करो तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, अगर आप नफरत करो फिर आपसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। फिर मणिशंकर अय्यर ने यह भी बोला है कि साहब पाकिस्तान का ऐसा है कि पाकिस्तानी जो हैं वो भारत के सबसे बड़े एसेट्स हैं, बड़े खूबसूरत लोग हैं, इतनी मेहमान नवाजी दुनिया में, ब्ला 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 ब्ला, मतलब धंधे पानी की कोई बात नहीं करी उन्होंने, फालतू की चीजें, एक माहौल बनाया, पाकिस्तानी खुश। कोई इंडिया जो कि पाकिस्तान से इतना बड़ा मुल्क है, ठीक है, इतने ज्यादा पैसे, इतना ज्यादा उसका जिसको कहते हैं कि रेपुटेशन इतनी बड़ी, भारत की डिप्लोमेसी इतनी बड़ी, पाकिस्तान उसके सामने बौने का भी बौना लगता है। वहां से कोई नेता आ जाए, चाहे फोका कारतूस हो, चाहे भारत में उसको कोई पूछता ना हो, पानी ना पूछता हो मणिशंकर अय्यर को, लेकिन फिर भी भारत से कोई, या भारत से कोई चला जाए यार, भारत से कोई चला जाए, वो पाकिस्तान में जाके पाकिस्तानियों को तारीफ कर दे। पाकिस्तानीज रियली लव ऑल दिस नॉनसेंस। मैं पाकिस्तानियों को एक बात बताना चाहता हूं आज, जो मैं चाहता हूं आप समझो। आज मैं स्कीम आउट कर देता हूं क्योंकि जरूरी है। आप लोग बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी आप लोग सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं, बहुत जल्दी कपड़े फाड़ के मातम करते हैं, यानी कि आप लोगों में बैलेंस नहीं है। आप लोगों में वो सेंस ऑफ, जिसको कहते हैं ना कि एक ठहराव, जिसको कहते हैं, हम लोग हिंदी में कहते हैं कि उसमें आप में ठहराव नहीं है। बहुत ज्यादा, पूरी कौम में एक बहुत ज्यादा बचपना है, बहुत ज्यादा बचपना है। आज मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं। देखिए आपके साथ ये प्रॉब्लम क्यों है, आप में प्रॉब्लम क्या है, और ये मणिशंकर अय्यर क्या गेम खेल रहा है पाकिस्तान में, ये आज मैं सब रिवील करूंगा। पहली लाख लोग जिन्हें नौकरी मिली है उनके कितनी खुशी उन्हें होगी, आप अंदाजा लगाएं। नौकरी मिलना एक बहुत बड़ी बात है। वैसे ये इलेक्शन ईयर भी है, तो अब पार्टीज अपनी जो है वो इस किस्म की भी
वो करते हैं ना अपना लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो सर हमारे यहाँ क्यों नहीं, हमारे यहाँ कभी नहीं देखा हमने ऐसा कुछ। हमारे यहाँ तो अब कीमतें पड़नी शुरू हुई है ना कि जो इलेक्ट हुए हैं उनको क्या कितना दिया जाए तो वो कहाँ जाए। हमारा देखो आरजू पाकिस्तान का ना कंपेयर किया करो की प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आप कोई भी चीज बनाए तो उसको गवर्नमेंट कभी भी आके गिरा सकती है। तो वैसा ही हुआ। रोहिंग्या का मतलब ये कि जब इनको म्यांमार के लोगों ने मारा पीटा तो पूरी दुनिया ने मुसलमानों का साथ दिया कि रोहिंग्या पे जुल्म हुआ। एक दो और वीडियोस इंटरनेट पे गर्दिश कर रही हैं। एक डिटेल से वीडियो बनाई थी कि चाइना में कितनी मस्जिदें, हजारों के करीब मस्जिदें जो हैं वो गिरा चुके हैं। ये फाइनेंशियल टाइम्स की बड़ी इलेबोरेट, इंडिया में 35 से ज्यादा जो इलीगल जगहों में मंदिर बने हुए थे उनको गिरा दिया गया, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई शोर शराबा इस तरह का नहीं हुआ। चाइना की लीक डॉक्यूमेंट्स में ये बात नजर आई कि इसको चाइना कहता है कि ये एक दिमागी बीमारी है इस्लाम। ये देखें, जैसे आपको पहले भी दिखाई ये फोटो कि किस तरह सड़क के बीच में ये मस्जिद बनी हुई है। सड़क है, 2 रोया सड़क है। मुसलमान से वहां से पूछा कि तुम्हारा क्या रोजा है? वो इतना डरा हुआ था, उसे नहीं पता था गोरा चाइना का एजेंट है या क्या। उसने कहा मेरा कोई रोजा नहीं। वो फौरन भागा दुकान। साहब जा रहे हैं यूएई और एक और जगह जा रहे हैं जिसका चलो बांडा फोड़ ही देते हैं। मोदी साहब जा रहे हैं कतर, कतार एज आई कॉल इट। मोदी साहब जा रहे हैं कतर, राइट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपने गैस डील साइन करी इनके साथ, उसके बाद आपके नेवी के सेलर्स को इन्होंने रिलीज करा है और अब मोदी साहब वहां पर जाएंगे इनके अमीर से मिलने के लिए। सो वी विल टॉक अबाउट ऑल दिस स्टफ एंड मोर। लेट्स गो फॉरवर्ड। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइम है ये दोनों कंट्रीज के लिए। यूएई स्पेशली, पहले उसकी बात करते हैं, ठीक है। यूएई के बारे में पहली बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है बिकॉज जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स इसके अंदर इस एरिया के अंदर जो इस एरिया के अंदर बिल्डअप हो रही है, क्योंकि इजराइल की वॉर चल रही है, मिडिल ईस्ट पूरा क्रक्स में है। आपका यूएई के साथ काफी सारे लिंक्स हैं, I2U2 फ्रांस ट्राइलैटरल, प्लस आप आईमेक की बात कर रहे हैं विच एक्चुअली लैंड्स अप इन दुबई एज वेल। सो देयर इज अ लॉट विच इज हैपनिंग इन यूएई एंड यूएई के अंदर हमारी जो इतना बड़ा डायस्पोरा है उसके रिक्वेस्ट की वजह से ये टेम्पल का लैंड डोनेट किया गया था शेख जायद की तरफ से। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये 2015 में हुआ था जब पहली बारी मोदी साहब गए थे कोई 20-30 साल के बाद यूएई। कैन यू इमेजिन 20-30 इयर्स तक कोई भी हमारा प्राइम मिनिस्टर या कोई भी यूएई नहीं गया था। और अब इसको इंटरनेशनल जो मीडिया है, कम्युनिटी है, वो भी उठा रहे हैं, वो वाले अकाउंट्स उठा रहे हैं जो पूरी दुनिया में मुसलमानों से तंग है। हमें नजर आ रहा है आयरलैंड में क्या हो रहा है, पुर्तगाल में क्या हो रहा है, अल्जीरिया के मुसलमान वुमेन्स फ्रांस में क्या कर रहे हैं, जर्मनी में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है। हर जगह पे एक ही कम्युनिटी के खिलाफ आवाज उठ रही है क्योंकि उनके कारनामे ऐसे, उनकी हरकतें ऐसी। पहले वो इंडिया में क्या होता है उसके ऊपर नजर नहीं डालते थे। ठीक है, हम ब्राउन लोग हैं, हमारे लोकल मसलों में वो नजर नहीं डालते, लेकिन उन्हें नजर आ रहा है कि हैं इधर भी यही काम हुआ। तो बड़ी वीडियोज आई उत्तराखंड से, बदमाशी की उनकी वीडियोज आई। उसमें से एक वीडियो ये भी देखिए, ये वाइस ग्रैड एक पॉपुलिस्ट किस्म का एंटी माइग्रेशन हैंडल है, उन्होंने भी इसको उठाया। इसको तकरीबन 500,000 व्यूज अभी तक पड़ चुके हैं, शायद ये मिलियन से ऊपर निकल जाए। तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है हमें, ये लोगों ने दंगे किए वहां पे, खूब 5 बंदे अब तक मारे जा चुके हैं, पुलिस के ऊपर पथराव किया, खूब फड्डाबाजी की। और कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये लोग जो हैं ये इसमें से बहुत सारे रोहिंग्या के मुसलमान भी हैं। रोहिंग्या का मतलब ये कि जब इनको म्यांमार के लोगों ने मारा पीटा तो पूरी दुनिया ने मुसलमानों का साथ दिया।